Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to use net examination. आज हम पढ़ने वाले हैं VOCs और POPs के बारे में। वैसे तो ये मैं कवर करा चुकी हूँ बट स्टिल इसको मैं एक बार और ठीक से बता रही हूँ। इसके फ्रेगमेंट्स हम पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफी पूछे जा रहे हैं। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल गैसेस emitted into the air, वाटर फ्रॉम प्रोडक्ट्स और प्रोसेस, यानी कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस की वजह से ऐसे अनस्टेबल गैसेस जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं और ये हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और काफी सारे तो इनमें से कैंसर भी कॉज कर देते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, शॉर्ट में इसको VOCs कहते हैं। इनके सोर्सेज देख लेते हैं। इंडोर सोर्सेज, इसके ऊपर इंडोर सोर्सेज के ऊपर इंडोर एयर पॉल्यूशन के ऊपर हमने पूरा एक वीडियो बनाया है। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट और इस वीडियो को जरूर देखें आप, इंपॉर्टेंट है। इंडोर सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? एलर्जेंस या फॉर्मेल्डिहाइड। एलर्जेंस यानी कि क्या होते हैं? जब बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको एक्सेप्ट नहीं करता है ना और ओवर रिएक्ट करता है, यानी कोई भी एलर्जी आपको हो रही है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको एलर्जन बोलते हैं। किसी को पीनट से एलर्जी होती है ना, किसी को किशमिश से, किसी को मिल्क से। ठीक है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। तो इंडोर सोर्सेज में अगर VOCs की बात करें, तो ये वो फूड एलर्जीज हैं जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। जैसे डस्ट पार्टिकल है या पॉलन से, इनसे भी आपको एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो एलर्जेंस हैं ये यूजुअली फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आपका इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है, फॉरेन सब्सटेंसेस की तरह इसको ट्रीट करता है। ये यूजुअली हार्मलेस होते हैं बट कुछ कुछ लोगों को इनसे एलर्जी हो सकती है। ठीक है, ये हो गए आपके इंडोर सोर्सेज। और फॉर्मेल्डिहाइड इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है? फर्टिलाइजर बनाने में, पेपर बनाने में, प्लाईवुड बनाने में, लकड़ी होता है ना प्लाईवुड, उसको बनाने में। और ये कार्सिनोजेनिक भी होता है, यानी कि इससे कैंसर भी हो सकता है। अब अंडरग्राउंड वाटर में क्या है? अंडरग्राउंड वाटर में सॉल्वेंट, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं, जैसे डी ग्रीसर्स होते हैं, ग्रीस को रिमूव करने के लिए डी ग्रीसर यूज होते हैं। पेंट रिमूवर्स होते हैं, फिर क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब से जो है इन सब से भी रिलीज होता है आपके VOC जो कि अंडरग्राउंड वाटर में जाते हैं। तो ये आपका अंडरग्राउंड वाटर के सोर्सेज हो गए ट्रीज से। ठीक है, आइसोप्रीन और ये तारपीन, आपने सुना होगा तारपीन का तेल होता है जो कि आप पेंट को थिन करने के लिए यूज करते हो, आपने सुना होगा ये। तो ये क्या है? ये पौधों से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। ठीक है, और पौधों से बहुत सारे हमें एसेंशियल ऑयल्स भी मिलते हैं और जिनमें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल सकते हैं, वॉलेटाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि VOCs की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक सोर्स हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात करें तो बेंजीन और टॉलुइन जो है, यहाँ से भी VOCs रिलीज हो सकते हैं। बेंजीन इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, C6H6 होता है। केमिस्ट्री वाले हैं, उनको पता होगा। ज्यादा केमिस्ट्री में डीप डाइव नहीं करेंगे अभी, इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। बेंजीन जो है एक केमिकल होता है जो कि कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। या फिर हल्का सा लाइट येलो भी टेंट उसमें आ सकता है, रूम टेम्परेचर पे ऐसा होता है। और इसमें हल्की सी फ्रूटी स्वीट सी स्मेल रहती है। टॉलुइन जो है वो भी बेंजीन जैसा ही स्मेल करता है, ये भी क्लियर और कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, और ये भी VOCs रिलीज कर सकते हैं। अब पीओ, ये हमने VOCs पढ़ लिया। ठीक है, अब POPs देख लेते हैं। इनको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, POPs। और ये विंड या फिर वाटर की हेल्प से इधर उधर ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, और लोगों को और वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं जहां भी ये रिलीज होते हैं। यूजुअली ये फूड वेब में इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन वगैरह पढ़कर आए हैं, तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो फूड वेब में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और टॉक्सिक कंसंट्रेशन में पहुंच जाते हैं तो फिर नुकसानदायक होते हैं। POPs कहाँ से आते हैं? एग्रो इंडस्ट्रियल केमिकल्स, यानी कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में जो केमिकल यूज होते हैं वहां से, या सॉलिड वेस्ट से। और यूजुअली फ्लेम रिटार्डेंट्स या डिओड्रेंट्स में भी यूज होते हैं। डिओड्रेंट्स जो आप स्प्रे करते हो ना, उसमें यूजुअली होते हैं। फ्लेम रिटार्डेंट्स क्या होते हैं? जो रेड रेड से आप अग्निशामक जो लटके हुए देखते हो, जो कि आग बुझाने के काम आते हैं, एक्सटिंग्विशर्स, उसमें भी
ये यूज होते हैं, ठीक है। सम केमिकल्स यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक वाटर प्रूफ इंस्टेंट। कुछ कुछ केमिकल्स हैं जो नॉन स्टिक वाटर प्रूफ और स्टेन रेजिस्टेंट प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज होते हैं, उनको भी पीओपीज कहते हैं, ठीक है। उसमें कुछ के एग्जांपल हैं डाइऑक्सिन्स या पॉलीकेटेड बेंजीन या ऑर्गेनो क्लोरीन, पेस्टिसाइड्स या फ्यूरान्स, ठीक है। फ्यूरान्स भी इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सोर्सेज पीओपीज के, और दे आर हार्मफुल। बस इतना ही है इसमें जानने के लिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बट दे आर इम्पोर्टेंट टू नो, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको कर पाए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड press the bell icon so that whenever I post a video you can get the notification, and share it with your friends as well because I try to post a new video every day. And I hope you are studying well because the exam is near. And please make notes so that you don't have to look for the videos in the last minute. I hope आपको समझ आया होगा। बाकी चीजें बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।